अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। लीडर और डीलर में फर्क है। इंदिरा जी के समय भी यही देश, यही सेना थी। आज भी वही देश, वही सेना है, लेकिन वो लीडर थी। आज डील हो रही है ट्रेड को लेकर। संघर्ष विराम कहाँ घोषणा होती है? अभी रुक, अभी बताता हूँ तेरे को, रुक जा अभी। बहुत सारे लोगों से मैं कहना चाहता हूं, जब इंदिरा जी ने इस समय किया था और नेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने हमारे विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया था, इस बार एक लाइन नहीं आई। यूनाइटेड नेशंस में हमारे विरुद्ध प्रस्ताव आया था, नहीं लाइन आई। अलका जी ने याद हो 7 दिसंबर 1971 को 100 देशों ने हमारे खिलाफ यूएन में वोटिंग की थी और सोवियत यूनियन ने हमारे पक्ष में वीटो किया था जाके। और सुनिए, इसके बाद इतना ही नहीं, बांग्लादेश का 5 पैसे का टिकट लगाया गया था, 5 पैसे का सेस। 55 साल पहले के 5 पैसे आज के 5 रुपए के बराबर हुए। हर सामान पे 5। आज कोई सेस लगा ना। किसी देश ने आप पे हमले की धमकी दी ना। और सोवियत यूनियन का भी ऐसा नहीं था कि कोई रिश्तेदारी थी हमारी। उनके साथ क्या क्या डील हुआ था। अब केजीबी और सीआईए के जो आर्काइव्स खुल गए, बस एक ही बात कहना चाहता हूं, सोवियत यूनियन ने हमें सपोर्ट करने के बदले में कहा, जो कहा हमने सब किया। हमने कहा प्रिवी पथ खत्म, हमने कहा बैंकों का नेशनलाइजेशन करो, पीएसयू करो, कमिटेड जुडिशरी करो, और लास्ट में उसने कहा अपना नाम चेंज करो, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ने कहा, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बदल दो। इन्होंने कहा जो हुक्म मेरे आका, सेकुलर सोशलिस्ट रिपब्लिक हो गया साहब। बात तो सही है। कांग्रेस इनका साथ दे, हम सेना का साथ देंगे। आज भी सेना के साथ खड़े हैं और पूछेंगे, लोकसभा का सत्र बुलाने का दबाव बनाएंगे और पूछेंगे सीज फायर वाला धोखा इस देश की सेना इस देश के साथ क्यों किया, क्या समझौते अमेरिका से किए, अभी पता चले। ट्रंप के बयान से एक दिन पहले जेडी वांस से पूछा जाता है इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, तो वो कहते हैं दिस इज नन ऑफ माई बिजनेस। ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने ऑन रिकॉर्ड बोला था। फिर 24 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि उनको परमाणु युद्ध का खतरा नजर आने लगा। अब आप आइए, 1 बजे पाकिस्तान का डीजीएमओ भारत से संपर्क करने का प्रयास करता है। 3:35 पे भारत के डीजीएमओ से उनकी बात होती है। 4 बजे भारत सरकार डिक्लेयर करती है कि 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और 4:35 या 40 पे डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है। अब बहुत साफ समझा जा सकता है कि जो आईएमएफ से उसको कर्जा लेना था या जो परिस्थिति रही होगी। और एक टेक्निकल बात समझिए जो इंटरनेशनल मीडिया में आई है कि जो उनका नूर खान एयरबेस के पास, जहां पर माना जाता है कि उनका न्यूक्लियर आर्सेनल था। देखिए, न्यूक्लियर वेपन जो रखा रहता है वो कोई कमरे में, ऐसे ड्राइंग रूम में नहीं रखा रहता, ओपन कमरे में। वो जमीन के काफी नीचे होता है, कई मीटर नीचे जाकर वो बना के बंकर रखा जाता है। उसके एंट्री और एग्जिट दोनों पॉइंट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तो इस बात का खतरा हो गया था कि अब अंदर जाना संभव नहीं हुआ है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया ना ना ना।